हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुरबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो जी, आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे पड़े हैं तार शार और यहाँ पर सिलाई की मशीन। तो ये सिलाई की मशीन क्यों यहाँ पर है, तो जी अब हो चुकी है जैसे कि ईद की तैयारी। और उस दिन हम करके आए थे शॉपिंग और यहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ इरम का सूट। और ये बस कुछ डिज़ाइन बना रही थी इरम के सूट पे। ऑलरेडी यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ था, बस मुझे उसे सीना था। तो जी, मैं जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ कि मुझे बुटीक का भी काम आता है। और जो भी स्टिच करना होता है सूट्स वगैरह या कुछ भी, तो वो मैं खुद ही करती हूँ अपने घर के, अपने बच्चों के लिए। तो ये सब सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। और फिर शाम को मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए हम लोग दिलशाद गार्डन की मार्केट। यहाँ से हमें कुछ बाय करना था और मैं वहाँ से ही अक्सर ज़्यादातर लेके आती हूँ कुछ भी सामान। और ये देखिए यहाँ पर शाम को ना बहुत सारे फूड कोर्ट ये जो होते हैं ना यहाँ पर लगे हुए होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई और मैं और इकरा निकल गए मार्केट के लिए। और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपने अगर रास्ता देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नहीं तब भी खैर मैं आपको ज़्यादा सरप्राइज़ में नहीं रखती हूँ। मैं और इकरा हम जा रहे हैं चांदनी चौक। और चांदनी चौक हमें कहाँ पर जाना है, तो जी हमें जाना है नई सड़क। और इकरा को अपने लिए कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी और मुझे भी कुछ सामान लेना है नई सड़क से। अभी मैं फ़िलहाल में लेके आई थी, लेकिन वो जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो मुझे थोड़ी सी कम लगी, इसलिए मैं और इकरा पहुंच गए चांदनी चौक। और यहाँ से हमें नई सड़क से जो भी सारा सामान लेना है ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या लेना है। लेकिन जल्दी से पहले पहुँच जाते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना यहाँ पर, इतनी भीड़ कि अगर आप रिक्शा से जाएंगे ना तो आप बिल्कुल भी आधा पौन घंटे से पहले मतलब आप नहीं पहुंच सकते कहीं भी। तो इसलिए मैंने और इकरा ने यहाँ से रिक्शा करा अवॉइड। और आपको पता है रोज़े में चल के जाना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, क्योंकि इस वक्त अब गर्मी शुरू हो चुकी है और रोज़े की जो गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ी एनर्जी लेवल जो है ना मेरा बहुत डाउन हो रहा था। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश करी, हमने कहा चलो हम चलते हैं। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ हो रही थी। तो बहुत ही बीच बीच में से रिक्शाओं में से हमें निकल के जाना पड़ा। और जी फाइनली पहुँच गई मैं अपनी डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर वॉलपेपर बहुत ही प्यारे प्यारे मिलते हैं। तो ये भैया यहाँ पे वॉलपेपर दिखा रहे थे और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे प्राइस में, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर मिलेंगे। तो हमने यहाँ से वॉलपेपर लिया और फिर उसके बाद हमें जाना था भागीरथ मार्केट। तो हमने लिया रिक्शा, और क्योंकि रिक्शा इसलिए लिया रोज़े में अब वहाँ तक जाना यानी कि नई सड़क से भागीरथ मार्केट तक जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था पैदल पैदल। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब रिक्शा करते हैं और रिक्शा से हम भागीरथ मार्केट जाते हैं। और भागीरथ मार्केट आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी सामान होता है उसके लिए। और जी फिर हो गई शाम। और शाम को यहाँ पर इकरा की दोस्त यानी कि शगुन आई भी थी और यहाँ हम रोज़ा इफ्तियार कर रहे थे। तो फाइनली हमारा तो हो चुका था और मैं यहाँ पर शगुन को शूट कर रही थी। और बहुत ही प्यारी स्वीट गर्ल है। और फिर हमने बनाया था डिनर में ये मटर पनीर और पूरी, क्योंकि जो शगुन है ना वो नॉन मुस्लिम है और उसे नॉन वेज वगैरह नहीं पसंद। तो इसलिए हमने उसके लिए वेज खाना बनाया था। और यहाँ पर मम्मी भी खड़ी थी। तो आपने देखा कि हम लोग मार्केट गए। और पहले तो मैं ये बोल देती हूँ सॉरी, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला और डेली ब्लॉग्स डाल रही थी, लेकिन कुछ वजह से शूट नहीं कर पाई। जो भी थोड़ा थोड़ा शूट किया वो आपके साथ शेयर करा कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ईद की शॉपिंग चल रही है और ईद की तैयारी चल रही है, तो कभी कुछ मार्केट से लाना पड़ता रहता है। तो मैं और इकरा हम गए थे चांदनी चौक। और चांदनी चौक से हमें कुछ सामान जैसे कि वॉलपेपर्स वगैरह लेना था। और भागीरथ मार्केट से मुझे लाइट्स वगैरह का कुछ लेना था कि कुछ घर में लाइट्सिंग वगैरह लगानी थी, तो वो सब लेके आई। और पता है वहाँ रोज़े में ना इतना बुरा हाल हो गया ना, इतना ज़्यादा कि मुझे ना चक्कर आने लगे थे। इतनी गर्मी थी, मतलब क्योंकि गर्मी थी ना, गर्मी की वजह से ज़्यादा मतलब लग रहा था। एक तो गर्मी, ऊपर से रोज़ा था, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेशन होने लगा और बहुत ज़्यादा ना
चक्कर से आने लगे थे। बस ये लग रहा था कि बस जल्दी से सामान लूँ और जल्दी से घर पहुँचूँ। तो फाइनली सामान वगैरह ले लिया और फिर हम वापस आ गए थे और वापस आके फिर इफ्तियारी की तैयारी करी, क्योंकि इकरा ने अपनी दोस्त को शगुन को इनवाइट किया हुआ था, तो उसके लिए मतलब जल्दी जल्दी सारा खाना वाना जो भी बनाना था वो बनाया। और खाने में तो आपको पता ही मटर पनीर बनाया था, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है तो इसीलिए उसके लिए हमने मटर पनीर बनाया था। बाकी घर में और छोटी छोटी तैयारियां चल रही हैं मेरी, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है जो मैं ईद के लिए कर रही हूँ, वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ऐसे ही जो वीडियोस वगैरह हैं वो अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि रेड बट जो घंटी ना वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो रील्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।